Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम स्लैंग, जिसको चालू भाषा कहते हैं और चलताऊ भाषा भी बोलते हैं, इनके बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। ये एक वर्ग द्वारा इस्तेमाल होने वाली भाषा होती है। स्लैंग शब्द बहुत अधिक इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं। ये शब्द या तो नए शब्द होते हैं या शब्द जो अस्तित्व में हैं और इनका इस्तेमाल नए अर्थ में या प्रसंग या कॉन्टेक्स्ट के अनुसार होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें से कुछ शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा और इन्हें अब स्लैंग भी नहीं माना जाता। मिसाल के तौर पर क्लेवर एंड नॉटी, ये ऐसे शब्द हैं जो पहले स्लैंग वर्ड्स माने जाते थे, लेकिन अब इन्हें स्टैंडर्ड लैंग्वेज में शामिल कर लिया गया है। कई स्लैंग वर्ड्स जल्दी ही ये कुछ सालों में ख़त्म हो जाते हैं। ये नए शब्द भाषा की सजीवता में वृद्धि करते हैं। अनेक स्लैंग वर्ड्स एक निश्चित सामाजिक समूह तक ही सीमित है। ये स्लैंग वर्ड्स जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन में ऑलरेडी क्लेवर, नॉटी, कूल, मैसिव, विकेड और ये सब लिखे हुए हैं, तो आप थोड़ा सा इधर भी ध्यान देंगे ताकि उस चीज़ को समझ सके। स्लैंग वर्ड्स का इस्तेमाल लोगों के बीच आसान इनफॉर्मल रिलेशनशिप कायम करने में मदद करता है। 18वीं सेंचुरी में स्लैंग को अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा माना जाता था, लेकिन उसके बाद समाज के विभिन्न वर्गों ने अपने खुद के स्लैंग टर्म्स विकसित कर लिए हैं। फिर भी स्लैंग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अपराधी, कैदी और नशीली दवाओं का इस्तेमाल करने वाले लोग करते हैं। यंग जनरेशन या युवा पीढ़ी भी बूढ़े लोगों से फासला बनाए रखने के लिए नए स्लैंग एक्सप्रेशंस विकसित कर लेते हैं। युवा की गलियों की भाषा, हम जिसको बोलते हैं, गलियों की भाषा स्लैंग लैंग्वेज के लिए यूज़ करते हैं, जल्दी बदलती रहती है। गलियों की भाषा में युवाओं के नज़रिए, एटीट्यूड से संबंधित शब्द होते हैं। आज के युवा किसी रोमांचक या एग्जाइटिंग बात को व्यक्त करने के लिए कूल, मैसिव, विकेड और ख़ास करके अमेरिकन इंग्लिश में बैड या फैट, PHAT, इनका इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई चीज़ ओल्ड फैशन्ड है या पुराने चलन की या अनचाहा अर्थात अनडिजायरेबल हो तो उसके लिए NAF, NAFF शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ बुरी हो तो उसके लिए रैंक या मिंजिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कोई व्यक्ति जो बेवकूफ़ दिखता हो तो या उबाऊ हो तो उसके लिए ग्रीक या प्रैट या एनरिक, ANORAK, या नर्ड और ख़ास करके अमेरिकन इंग्लिश में द्वीप, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बाहर जाकर अच्छा समय गुजारने के लिए चिलिंग, ये आजकल कॉमन सुनाई देता है, शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आज की युवा पीढ़ी के माता पिता ग्रेट, सुपर, फैब, स्मैशिंग, स्क्वायर और बर्क या क्लॉट का इस्तेमाल किया करते थे जब वे खुद जवान थे। उनमें से बहुत से लोग अभी भी उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से स्ट्रीट स्लैंग शराब, नशीली दवाइयाँ और सेक्स से संबंधित होते हैं। इनमें से बहुत से शब्द और फ्रेजेस सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं होते और इन्हें अश्लील या अपमानजनक या भद्दा माना जाता है। इस तरह से शराब से संबंधित शब्द होते हैं गेट पिस्ड, गेट हैमर्ड और रेट अर्ज्ड। बहुत ज़्यादा शराब पीने के बाद उल्टी होने पर बहुत से शब्दों का प्रयोग करते हैं। ब्लोइंग चंक्स, शंडरिंग और अमेरिकन इंग्लिश में प्रेइंग टू द पोर्सलिन गॉड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नशीली दवाओं के लिए स्लैंग लैंग्वेज में स्मैक, हीरोइन के लिए स्मैक का प्रयोग किया जाता है। कोकीन के लिए क्रैक का प्रयोग किया जाता है, CRACK, आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। नशीली दवाओं के लिए भी कुछ स्लैंग्स हैं, जैसे चेजिंग द ड्रैगन अर्थात स्मोकिंग हीरोइन इन ए टिन फॉइल, जैकिंग बैंगिंग अप अर्थात इंजेक्टिंग ड्रग्स, इनका प्रयोग किया जाता है। इनमें से कुछ शब्द फिल्मों में इस्तेमाल होने के कारण लोगों तक पहुँचे हैं, जैसे शैगिंग, स्क्रूइंग एंड गेटिंग योर लेग्स ओवर। ये सारे शब्द सेक्स से संबंधित हैं। अदर स्लैंग एक्सप्रेशंस जो शरीर के वेस्ट से संबंधित क्रियाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे पिस, टेक ए लीक, हैव अ शिट और अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं टेक ए डंप। कुछ शब्द जैसे फक और शिट स्वेयर वर्ड्स हैं। स्वेयर वर्ड्स हम अगले वीडियोस पर बना रहे हैं। स्लैंग वर्ड्स का प्रयोग रोज़ाना काम में आने वाली चीज़ों के लिए भी किया जाता है, जैसे टेलीविज़न के लिए बॉक्स, रिमोट कंट्रोल के लिए फ्लिकर या ज़ैपर, टेलीफोन के लिए द ब्लोअर, द हॉर्न और चीप रेस्टोरेंट के लिए या चीप बार के लिए, नाइट क्लब के लिए डाइव इन होल, मनी के लिए डव या डॉश। कुछ स्लैंग एक्सप्रेशंस यूफेमिज्म, विनम्र और शालीन शब्द होते हैं। बहुत से बुजुर्ग लोग शरीर के कार्य के लिए यूफेमिज्म का प्रयोग करते हैं, जैसे यूज ए टॉयलेट और विजिट द बाथरूम की बजाय वो कहेंगे स्पेंड ए पेनी और पाउडर योर नोज। इस तरह कैंसर के लिए सी इतना ही कह देते हैं। किसी को दिल की बीमारी होती है तो कहते हैं डिकी टिकर। किसी की मौत हो जाने पर कहते हैं
पास अवे या पॉप योर क्लोथ्स, नौकरी से निकाले जाने पर लेटिंग देम गो, और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं डिहायरिंग देम, इनका प्रयोग किया जाता है। जो व्यक्ति रिपेयरिंग का काम किया करते थे उसे पहले हैंडीमैन कहा जाता था या रिपेयरमैन कहा जाता था, अब उसे फैसिलिटीज टेक्नीशियन कहना ज़्यादा सम्मानजनक लगता है। इस तरह आज हमने कुछ स्लैंग का इस्तेमाल देखा। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक ज़रूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।